अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, याद है ना, कल वट सावित्री की पूजा है। कल हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। हाँ मम्मी जी, मैंने पूजा की तैयारियां भी कर ली है। अरे वाह, अच्छा किया। अच्छा ये देखो साड़ी, कल पूजा में तुम यही साड़ी पहनना। रोली, इधर आना। जी रोली, जो खाना है आज ही खा लो। कल तुम अपनी इस चटोरी जुबान पर थोड़ा काबू रखना। कल पूजा होने तक ना तुम कुछ खाओगी और ना ही कुछ पी सकती हो। कल तुम्हें भी वट सावित्री का व्रत रखना है। अब जबरदस्ती तुमने समर को अपना पति तो बना लिया, थोड़ा पत्नी धर्म भी निभा लो, ठीक है? और हाँ, तुम्हारी साड़ी पहले ही मैंने तुम्हारे कमरे में रख दी है। ओके मम्मी जी। समझन जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी दोनों बेटियां इस घर के रीति रिवाज को बहुत अच्छे से निभाएंगी। रोली, तू वट सावित्री का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना। क्या पता तेरी श्रद्धा देखकर समर दामाद जी खुश हो जाए। मम्मी लाख जतन कर लिए, समर ने एक बार भी मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। व्रत से खा कुछ होगा। चुप कर रोली, तू कोशिश तो कर। हाँ, ये मम्मी भी ना अबला नारी बनाने पे तुली रहती है। मुझे तो बस पैसों का इंतजार है, फिर मजे से उड़ाऊंगी उन्हें। अच्छा पिंकू जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ क्यों? मेरा मतलब इतना बन ठन के। हाँ, वो लीजा ने नई गाड़ी गिफ्ट किया तो उसकी गाड़ी से आज ऑफिस में जाऊंगा। पिंकू जी, आप लीजा से बहुत परेशान थे ना, लेकिन अब ना आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब ना मैं उसे एक भी दिन इस घर में रहने नहीं दूंगी। और मैंने उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दी कि वो आपसे बिल्कुल दूर रहे। अरे वाह, दादी का आइडिया तो काम आ गया। लेकिन मेरे प्यार के इजहार का पलक ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। बहुत सताया है पलक तुमने, अब मेरी बारी है। अब आप चले जाइए ऑफिस। बाय। पलक एक सेकेंड। हाँ पिंकू जी। पलक तुम सही कह रही थी, मुझे लीजा से परेशानी थी, अब मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खबरदार तुमने एक भी शब्द उसे बोला तो। अभी तो हमारी नई दोस्ती शुरू हुई है पलक, पर तुम होती कौन लीजा को मुझसे दूर करने वाले? तुमने मेरा सौदा किया, उसे बेच दिया, और अब तुम्हारा हक क्या रहा मुझ पे? और रही बात लीजा की इस घर से जाने की, और ये घर मेरा है। लीजा जब तक चाहे इस घर में रह सकती है। Pinku, wait, I'll open for you. बाय पिंकू, बाय लीजा। जल्दी आना। ड्राइवर, सॉरी पलक, जानता हूँ ये सब करके मैं तुम्हारा दिल दुखा रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। तुमने मेरी दिल की बात का अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाना भी बहुत ज़रूरी है। ओल्डी आंटी, guess what? ओल्डी आंटी, पिंकू ने पलक से कहा कि मैं इस घर में तब तक रह सकती हूँ जब तक मेरा मन चाहे। देखा अपनी ओल्डी आंटी का कमाल। कह रही थी ना, मेरा लाडे साथ तुमसे प्यार करने लगा है। लेकिन ओल्डी आंटी, पलक ने मुझे कहा है कि वो मेरे सारे पैसे वापस कर देगी और पिंकू वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए एक आइडिया है मेरे पास। हाँ? वो इसीलिए अपनी रूहान को डांट रही थी, क्योंकि रूहान खेलते खेलते
ये आई ड्रॉप कमरे में लेकर आ गया था। इसका मतलब अग्नि ने अपनी आंखों में यही आई ड्रॉप यूज किया था। पर उसे पता कैसे चला कि उसके चेकअप के लिए डॉक्टर घर आने वाले हैं? रूही, रूही बेटा, रोली नासमझ है। उसे व्रत, पूजा, घर के कामकाज की कोई समझ नहीं है। लेकिन जब एक बड़ी बहन होने के नाते तुम उसे सब कुछ सिखाओगी, समझाओगी, तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। फिर देखना, जैसे तुम अपने घर को संभालती हो ना, रोली भी वैसे ही अपने घर को संभाल लेगी। माफ कीजिएगा, पर रोली मेरी बहन नहीं है और ना ही ये उसका घर है। और इस व्रत पर भी रोली का कोई हक नहीं है। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन जूही का हक है। बेटा, खून के रिश्ते मजबूरी में बने हुए रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। और तुम देखना, जब तुम्हें जरूरत होगी ना, रोली तुम्हारे काम आएगी। खैर, ये सुहाग की थाल है। वट सावित्री की पूजा में पूजा का सामान मायके से आता है। रूही, मैं जानती हूँ कि माँ के तौर पर तो दूर, मैंने तुम्हारे दिल में सम्मान के लिए भी कोई जगह नहीं बनाई है। लेकिन फिर भी खून का रिश्ता अपनी जिम्मेदारियों से तो मुंह नहीं मोड़ सकता ना। कल तुलसी पूजा के बाद इस सुहाग की थाल में से ये कुमकुम, मोली और सुहाग की चूड़ियां मंदिर में दान कर देना। ये लो, देखो क्या है। साड़ी। कल वट सावित्री की पूजा है। तुम ये साड़ी पहनकर व्रत रखना। देखना, पिंकू तुम्हारे और करीब आ जाएगा। व्हाट आंटी? व्हाट नहीं, वट सावित्री। वट सावित्री की पूजा है? ओके। उपवास रखना है, फास्टिंग। फास्ट? ओ आंटी। ओ करने से नहीं चलेगा, नो करने से भी नहीं चलेगा। पिंकू को अपने करीब लाना है, उसका प्यार और बढ़ाना है तुम्हारे लिए। बढ़ेगा आंटी, है ना? तो ये साड़ी पहन लेना और अच्छे से व्रत रखना। देखना, फिर देखना इस व्रत का कब। क्या ऑर्डर कर रही थी तुम? छी, ये कटे फटे ये जो कपड़ों की तुम शॉपिंग करती हो ना, ये सब पिंकू को पसंद नहीं है। साड़ी बहुत पसंद है उसे। तो अगर पिंकू को रिझाना है तो साड़ी पहनना होगा। बाद में चाहे जो मर्जी पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके आंटी, वो तो मैं रिटर्न कर दूंगी। पर आंटी, वो पलक ना बैंक गई है कैश निकलवाने। अब मेरा क्या होगा? उसकी फिक्र मत करो तुम, कुछ नहीं होगा। पलक पैसे नहीं लौटाएगी। कैसे नहीं लौटाएगी आंटी? तुम आम खाओ ना बेटा, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? Whatever. ओके। थैंक यू खाटू जी, आपने रूहान के जरिए मुझे उस दवाई तक पहुंचाया और मेरे शक को यकीन में बदल दिया। पर सबको यकीन दिलाने के लिए मुझे कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा ताकि शक की कोई गुंजाइश ना हो। लल्ला, तुम्हारे और खिलौने तो वहां पर पड़े हैं। चलो, हम तुम्हारे खिलौने उठा लेते हैं। चलो, तुम्हारे पैसे। ये क्या किया तुमने? ये लो। ये क्या? ये तो बहुत कम है। मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत चाहिए, उसकी आदि नहीं। मेरी नई नवेली दुश्मन, थोड़ा तो टाइम दे दो ना।
देखो अभी ना इतना ही पैसों का रेंज हो पाए, बाकी भी कर दूंगी, आई प्रॉमिस। समझो ना यार, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए मैं इनका पूरी तरह से चेकअप कर चुका हूँ, ये टोटल ब्लाइंड है। अग्नि को बचाने के पीछे रोली का हाथ है। रोली ने ही अग्नि को बताया था कि डॉक्टर घर आने वाले हैं और मधुबाला जी को लगता है रोली मेरी बहन है। जी देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।